हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हरिविधि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायन मुग्र श्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान्। त्रय्यारुणिं कश्यपं च सावर्णिं अकृतव्रणं रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम्। शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिं पतञ्जलिं अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान धुर्जटी शंभु विश्वनाथ की असीम अनुकंपा से
हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग, भक्त प्रवर कली पावनावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्तिर् अन्येव कापि रचना वचनावलीनां लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरंग हृद्या विद्यावतां सकलमेव गिरान्दवीयः। विद्वानों की प्रवृत्ति जगत के हित करने के लिए विलक्षण होती है। मेधावी बालक गंभीर होते हैं, ज्यादा किसी से बोलते नहीं, उनके गांभीर्य के कारण उनका पांडित्य प्रस्फुटित नहीं होता, उनकी विद्वता प्रदर्शित नहीं होती। इसलिए किसी उच्च कोटि के लेखक ने कहा है कि किसी की विद्वता को जांचना हो तो मौन रहने पर नहीं जांचा जा सकता। मौन मूर्ख और मौनी विद्वान एक ही जैसे दिखते हैं, किंतु उनके हाथ में इस माइक यंत्र को दे दो, कुछ कहने कह दो, उनकी वाणी ही बता देगी कि वह विद्वान है कि मूर्ख। मौन रहने पर सम्मान के भाजन मूर्ख भी हो जाते हैं। विद्वान की वाणी गंभीर होती है और हर एक वक्तव्य उनका सार गर्भित होता है। जिस तरह उच्च कोटि का सत्संग श्रवण के बाद यत्किंचित पंक्तियां भी स्मरण में रहती है और उसको अनुसरण करके जीव चलता है, तो वही उसको उत्थान के उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है जहां से उसको जगत कीट पतंग की तरह दिखने लगता है। यद्यपि गौरांग अत्यंत मेधावी और गंभीर प्रकृति विद्वानों की होती है, किंतु गौरांग अत्यंत मेधावी थे, किंतु हंसमुख भी थे, मिलनसार भी थे, चंचल भी थे। यह बहुत कम महापुरुषों में देखा जाता है कि जो हंसे भी, कुछ गुनगुनाए भी, सामान्य व्यवहार करे भी संसारियों की तरह, लेकिन उसकी अगाध मेधा सूर्य की रोशनी के समान उसका त्याग नहीं करती है। वे बड़े बड़े छात्रों के साथ छेड़खानी करते, उसे हंसाते या क्रोधित कर देते। उनके जो मित्र थे वह आगे चल करके लोक प्रसिद्ध सर्वमान्य पंडित हुए, जिनमें से प्रसिद्ध कवि मुरारी गुप्त का भी नाम आता है। कमलाकांत, तंत्र शास्त्र के विद्वान आचार्य कृष्णानंद, ये सब उस समय सहपाठी सतीर्थ बनकर महाप्रभु गौरांग के साथ सह शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। निमाई छोटे बड़े किसी से संकोच नहीं करते थे, शास्त्रार्थ में सभी से भिड़ जाते थे। और आवश्यक है, युवावस्था में शास्त्रार्थ अत्यंत आवश्यक है, इससे मेधा खुलती है। वादे वादे जायते तत्वबोध, शास्त्रार्थ करने से तत्व का बोध होता है।
और ये भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। महाप्रभु गौरांग विशेष करके वैष्णव विद्यार्थियों को खूब चिढ़ाया करते थे। इस तिलक का मतलब क्या है? ये इतनी चौड़ी चौड़ी क्यों लगा लिए हो? इस कंठी का अर्थ क्या है? तुलसी क्यों पहनते हो? भरा वो छोटे बालक जो अपने पिता और गुरुजनों का अनुकरण करते हैं, उनको तिलक का अर्थ क्या पता? और वो यह भी नहीं जानते थे कि आगे चल के गौरांग ही वैष्णव संप्रदाय के अनन्य प्रवर्तक होंगे। प्राय सब गंगादास जी की पाठशाला में पढ़ते थे। मुरारी गुप्त इनसे अवस्था में बड़े थे, किंतु ये उन्हें सदा चिढ़ाया करते थे। मुरारी गुप्त पहले तो बालक समझकर इनकी उपेक्षा करते थे, लेकिन जब से इनके विलक्षण बुद्धि का इन्हें परिचय प्राप्त हुआ, तब से वे इनसे खूब बातें करने लगे। विद्वान का मित्र मूर्ख नहीं होता, क्योंकि मूर्ख टिक ही नहीं पाएगा। विद्वान का मित्र विद्वान ही होता है, पंडित का मित्र पंडित ही होता है, कुसंगी का मित्र कुसंगी ही होता है, कामी का मित्र कामी ही होता है, चिलमबाज का मित्र चिलम वाला ही होता है। जब भी मुरारी गुप्त सामने आते तो उनकी विद्वता को खंगालने के लिए व्याकरणात्मक प्रश्नों की झड़ी महाप्रभु गौरांग लगा देते। अमुक प्रयोग सिद्ध करो, उपेंद्र कैसे बनता है, लशकवत तद्धिते सूत्र का क्या अर्थ है, टिड्ढाणे द्वय सजदघने मात्रस्तय ठट्ठै कै क्वरपः सूत्र में कौन सा समास है? समास का विग्रह बताओ। का नाम व्युत्पत्ति, का नाम वृत्ति, परस्मै पदानाम मृणाल तो सुस्थलथु षणल बमाहा, इसका विग्रह क्या है? लुंग लंग लृंगक छुदात्तः का पदच्छेद करो। ऐसे ऐसे अनेक व्याकरणात्मक प्रश्न करते और मुरारी गुप्त ठीक ठीक प्रयोगों को सिद्ध करते, लेकिन अपनी अगाध मेधा के बल पर उसमें 20 गलतियां निकाल देते और फिर उन गलतियों को स्वयं समाधान देकर के हतप्रभ कर देते। ये थे गौरांग। उनके वैद्य धर्म की निंदा करते, उनको चिढ़ाते, कहते गुप्त महाशय जी आप तो वैद्य हैं, वृत्ति से वैद्य थे मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त कहते गुरोरधीताखिल वैद्य विद्या पीयूष पाणी कुशलः क्रियासु। यही होगा, महात्माओं को सताओगे तो। गतस्पृहो धैर्यधरः कृपालुः शुद्धोधिकारी विषगीदृशः स्यात्। जिन्होंने गुरु के पास से हर प्रकार की वैद्य विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है गौरांग, जो हाथों में अमृत धारण करने वाले भगवान धन्वंतरी के समान साक्षात ईश्वर ही है। वैद्य मतलब पृथ्वी के ईश्वर। जो चिकित्सा के प्रत्येक क्रिया में निपुण हैं, जिन्हें किसी से स्पर्धा नहीं, जो धैर्य धारण करने वाले हैं, जो दया से परिपूर्ण है, जिसके लिए सभी पुत्र के समान ही हैं। ऐसे वैद्य सचमुच में प्रशंसनीय हैं, ऐसे मुरारी गुप्त कहते। सचमुच आज वैद्य धर्म की उपेक्षा हो रही है, लोग एलोपैथिक के आश्रय हो गए हैं। भारत की 5 सबसे बड़ी मूर्खता जो भारतवासी करते हैं। विदेश में
फ्रिज की सृष्टि क्यों हुई? फ्रिज की सृष्टि क्यों हुई? क्योंकि वहां साग भाजी अपने अपने घर से 100-100 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। एक सप्ताह के लिए खरीद के लाते, उसको ताजा बनाए रखने के लिए फ्रिज की सृष्टि हो गई। और जिस भारतवर्ष में प्रतिदिन साग सब्जियां ताजी मिलती हों, वहां भी फ्रिज में सड़ा सड़ा करके खाने वाले लोग सचमुच मूर्ख ही हैं। विदेश में अन्न का अत्यंत अभाव होने के कारण लोग पिज्जा, बर्गर, सड़े हुए मैगी, मांस आदि का भक्षण करते हैं। भारत में गोभी, आलू, मुनक्का, दाल, साग, सब्जी, पालक, इतने हरियाली होने के बाद भी उस सड़ा हुआ अन्न को खाते हैं, मांस खाते हैं, मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। ये दुर्भाग्य ही है तो भारत का, और स्वास्थ्य को ताक पे डाल देते हैं। विदेश में हिमालय और औषधियों का सर्वथा अभाव होने के कारण सूअर, गधे आदि को मार करके, गौ माता की हत्या करके उनके हड्डियों से केमिकल्स आदि बनाकर एलोपैथिक दवाओं का निर्माण करते हैं। एलोपैथिक में से 95% दवाई नॉनवेज ही होते हैं, क्योंकि वो विदेशियों के द्वारा बनाया गया होता है, क्योंकि वहां पर औषधियों का अभाव है। और उसको अत्यंत प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के विपरीत कर्म का आश्रय लेते हैं और प्रभावशाली बनता है। किंतु किसी का हेमरेज ठीक हुआ तो कैंसर हो जाएगा, कैंसर ठीक हुआ तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस ठीक हुआ तो टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड ठीक हुआ पैरालाइज हो जाएगा। क्योंकि ये दवा जा करके उस बीमारी को हराने के लिए अपने समान अनेक वेरिएंट उत्पन्न करते हैं और उसको मार डालते हैं, जिससे वो रोग ठीक हो जाता है। किंतु वो जो मार डालते हैं वो फिर मरते नहीं, वो या तो गुर्दा खराब करते हैं या हार्ट अटैक। इसलिए आजकल ये सब प्रचलन चल पड़ा। तो उन दवाओं का सेवन इसलिए करते हैं कि विदेशी बहुत प्रभावशाली होता है और भारत के आयुर्वेद को लोग भूलते जा रहे हैं। ये भारतवासियों की सबसे बड़ी मूर्खता है। विदेश में, अमेरिका आदि में ठंड अत्यधिक पड़ने के कारण, बर्फ के ओले गिरने के कारण कोट और पैंट की सृष्टि हुई। भारत में ऐसी अवस्था नहीं है, सब भी जगह नहीं, कश्मीर आदि को छोड़कर। लेकिन शौक से वैशाख आदि के मास में भी कोट पैंट पहन करके अपने को एक सभ्य नागरिक सिद्ध करना, ये कोरी धूर्तता और मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं। इतनी गर्मी में धौत वस्त्र से भी काम चल सकता है, लेकिन कोट पैंट, और ये ग्रामीण से लेकर बॉलीवुड तक है, ये कोरी मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब पूरी तरह से वैद्यों की उपेक्षा हो रही है, अंग्रेजी डॉक्टर पूजे जा रहे हैं। मुरारी गुप्त महाप्रभु से कह रहे हैं, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु वा तेषु न तैश्च किंचित्। क्या सुंदर श्लोक है। चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमा वहन्ति। अन्य सारे शास्त्र विनोद के लिए हैं, हंसी मजाक के लिए, आनंद के लिए। उन शास्त्रों का अध्ययन किया अथवा नहीं किया उससे कोई हानि नहीं है। किंतु जिसने चिकित्सा शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने आयुर्वेद नहीं पढ़े, जिसने ज्योतिष नहीं पढ़ा, वह मूर्ख है। पग पग पर यह ग्रंथ उपयोगी है। चिकित्सा शास्त्र पढ़ने पर
कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, कौन से रोग होने पर क्या आचरण करना चाहिए, क्या कुपथ्य है, क्या सुपथ्य है, क्या पथ्य है, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या नियम है, क्या निषेध है, क्या विधि है, इनका ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति रोगी नहीं होता। कोई गांव में ना हो और पका हुआ कटहल खा ले और ऊपर से एक पान खा ले तो मर ही जाएगा, क्योंकि पके हुए कटहल का जो पीलापन होता है उसको पृथ्वी पे रख दो और पान खा के थूक दो, वह 3 मिनट में इतना मोटा हो जाता है। तो उसको खा ले कोई पेट में, ऊपर से पान खा ले, और हर एक कटहल का भाग, कटहलांश इतना इतना मोटा होगा तो पेट फटेगा नहीं तो क्या होगा। कोई दूध पीकर तुरंत दही पी ले, उसकी क्या दशा होगी। कोई अकवन के साग खा ले, आक का पत्ता, तो वो अंधा हो जाएगा। आयुधौम्य के शिष्य उतंक का चरित्र पढ़ना चाहिए। कोई खड़े खड़े जल पिए तब वह वृष रोग से ग्रस्त हो जाएगा, उसकी हड्डियों में दर्द होगा। कोई लेट करके पढ़े, तो ये सब बातें कहाँ से आएगी? शास्त्रों को जानने से। प्रकरण चल ही रहा है। तो एक बात और, भारतवासियों के पुरुषत्व को नष्ट करने के लिए, ताकत को नष्ट करने के लिए एल्युमिनियम की सृष्टि की गई। वो एक भूखा धातु है और शरीर के सारे खनिज लवण को सोख लेता है। जिस भारत में लोग कांसे, कसकुट, पीतल, चांदी, स्वर्ण आदि का प्रयोग करते थे, आज उस कचड़े में भोजन करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते थे वेदों की ओर लौटो, और नहीं तो 60-70 में भगवत धाम चले जाओ। भगवत धाम का तात्पर्य है उर्दू लोग, भगवत धाम तो ऐसे लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो कह रहे हैं मुरारी गुप्त अपने उस वैद्य धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। हंसी मजाक चल रहा है। मां बोधि वैद्यक मथापि महामयेषु प्राप्तेषु यो भिषगेति प्रथितस्तमेव अकारयत्यखिल एव विशेषदर्शी लोकोपितेन भिषगेव न दूषणीयः। वैद्य शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा कहा जाता है, परंतु जब कोई कष्टकर रोग उत्पन्न होता है तब सभी लोग ज्ञानी पुरुष, प्रसिद्ध डॉक्टर, वैद्य को ही बुलाते हैं। अतः वैद्य को दोष नहीं देना चाहिए। एक बात और, भारत में सुलभता से अनार का रस, आम का रस, नींबू का रस, मौसमी का रस, अनानस का रस उपलब्ध है। विदेश में इसकी अल्पता होने के कारण उन लोगों ने रसना, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, स्लाइस आदि के उत्पत्ति की। आम का एथेंस डाल करके स्लाइस को आम का रस बता दिया, जिसमें केवल वो पका हुआ कोहड़ा होता है, जिसको सड़ा करके और बनाते हैं। वो पीना बच्चों तक को, भारतवासियों को मंजूर है, किंतु जूस नहीं पीते और मरे जा रहे हैं। वैद्य शास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कई लोग जो वैद्य धर्म के प्रशंसक हैं वो कहते हैं भ्रांता वेदांतिनः किं पठत शठतयाद्यापि चाद्वैत विद्याम्
पृथ्वी तत्त्वे लुठन्तो विशतस्ततं कर्कशास्तार्किकाः किम् वेदैर्नानागमैः किं ग्लपयथ हृदयं श्रोत्रियाः श्रोत्रशूलैः वैद्यं सरवानवद्यं विचिनुत शरणं प्राणसंप्रीणनाय। हे वेदांती, वैद्य लोग कहते हैं आप सठता के कारण भ्रांत हो गए हैं, फिर भी अब तक आप अद्वैत को, विद्या को क्यों पढ़ रहे हैं? हे कठोर तार्किक, नैयायिक, न्याय शास्त्र पढ़ने वाले, पृथ्वी के तत्व में ढूंढते हुए आप सदा क्या विचार करते रहते हो? हे वेदज्ञानी, कान में दर्द उत्पन्न हो ऐसे अनेक वेद मंत्रों के पाठ से किस लिए दूसरे के हृदय को दुखी करते हो? अब तो आप सबसे अधिक निर्दोष जो ऐसे वैद्य हैं उनके पास जाएं, वे ही आपके प्राणों को प्रसन्न रखेंगे। वैद्यों की बहुत आवश्यकता है। वैद्य ना हो तो बुखार चढ़ गया तो न वेदांत काम आएगा, न न्याय काम आएगा, न घर गृहस्थी काम आएगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हो गुप्त महाशय जी? वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है। हे मुरारी गुप्त महाशय, आपको नमस्कार है। क्यों? क्योंकि आप यमराज के सगे भाई हैं। यमराज तो मात्र प्राण ही लेते हैं, आप लोग तो प्राण भी लेते हैं और नोट भी लेते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं क्षपिता शेष मानव त्वयि विन्यस्त भारोयम कृतांत सुख मेधते। महाप्रभु कह रहे हैं, हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है। आप सभी मनुष्यों का नाश करने वाले भगवान शिव के समान। इसी कारण यमराज आपको ये सब नाश करने वाला भार देकर अपने सुखी से रहते हैं। चिताम प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए देखकर वैद्यो विस्मयागतः विस्मयमागतः। चिता को जलते हुए देखकर वैद्य विस्मित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ना हम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। अरे ये चिता जल रही है, न तो मैं इसके घर गया था और न ही मेरा भाई यमराज ही इसके घर गया। फिर ये किसके हाथ की सफाई है? ये कैसे मर गया? हम दोनों भाई के अलावा इस पृथ्वी पर कौन आ गया जो इसको चिता पे सुला दिया? ये हमारे व्यापार में कौन दखल दे रहा है? फिर महाप्रभु ने कहा, कषायै रूपवासैश्च कृतामुल्लाघतां नृणां निजौषधकृतां वैद्यो निवेद्य हरते धनम। क्वाथ आदि पीने से, एक काढ़ा पी लीजिए, माता लोग दादी लोग बताती हैं, क्वाथ पीने से, उपवास करने से यदि कोई रोगी स्वस्थ हो जाए तो भी वैद्य कहते नहीं, ये मेरी दवा से ठीक हुआ है, ये मेरे दवा का प्रभाव है महाराज। यदि मैं ये दवा नहीं देता तो ये तो मर ही जाता। तो मतलब उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? श्रेय स्वयं को देना। अंग्रेजी में कुछ उसको बहुत अच्छा शब्द कहते हैं,
काम कोई और करे और श्रेय अपने को देना। शास्त्र के यथार्थ तत्व को न जानने वाले मात्र शास्त्र क्रिया, गौरांग कह रहे हैं, अर्थात शल्य चिकित्सा ऑपरेशन आदि कार्यों में जो वैद्य रहते हैं, गले में पास डालकर ले जाने वाले यमराज के समान ऐसे दुष्ट वैद्यों को त्याग देना चाहिए। ऐसे वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए कि जो आपका फाड़ चीड़ करके और किडनी बेच दे। इसलिए वैद्यों से मैं दूर रहता हूं भैया, महाप्रभु कह रहे हैं। आनंद हो रहा है दोनों में। नटोपि दद्यात् गणकोपि दद्यात् संप्रार्थिताः पाशुपतेऽपि दद्यात् वैद्यः कथं दास्यति याचमानो यो मर्तु कामादपि हर्तु कामः। क्या गजब! मांगने से नट भी देता है, नाचने वाली नर्तकी भी मांगने से धन दे देती है, ज्योतिषी भी दे देता है, माला कर ले। तंत्र विद्या का साधक कापालिक भी मांगने से दे देता है, परंतु प्रार्थना करने से वैद्य क्या दे सकता है? जो मृत्यु शैया पर पड़े हुए मरे हुए मुर्दे के परिवार से भी कुछ लेने की अपेक्षा रखता हो। ये मर गया, हमने ऑपरेशन किया था, इतना धन दीजिए। जो मुर्दे से भी पैसा ऐंठता हो वह क्या देगा? इसलिए गुप्त महाशय जी, हम वैद्यों से बहुत दूर रहते हैं। इसमें वैद्यों की निंदा नहीं है, दोनों का विनोदात्मक परिचय है। न धातुर्विज्ञानम न च परिचयो वैद्यकनये न रोगाणां तत्त्वावगतिरपि नो वस्तुगुणधीः तथाप्येते वैद्या इति नरलयन्तो जडजना न सून्मृत्योर्भृत्या इव वसुहरन्ते गदजुषाम्। जिनके पास पारा आदि धातुओं का ज्ञान नहीं है, वैद्य शास्त्र नीतियों का परिचय भी जिन्हें नहीं है, रोगों के लक्षणों की जानकारी भी नहीं है, वस्तुओं के गुणों की पहचान भी नहीं, ऐसे निरामूर्ख वैद्य लोगों को भ्रमित कर रहा है। वह तो मानो मृत्यु के दूत के भांति ही प्राण और धन दोनों लेता है। इसलिए उर्दू में कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। इसलिए मैं वैद्यों से दूर रहता हूं। अपने मित्र से गौरांग कह रहे हैं। इस प्रकार तुम तो यमराज के सहोदर हो, तुम्हें नमस्कार है, लेकिन यमराज से तुम 2 कदम आगे बढ़ के हो। यमराज केवल प्राण लेते हैं, हे वैद्यराज आप प्राण भी लेते हैं और पैसा भी लेते हैं। इस तरह मुरारी गुप्त चिढ़ जाते और चिढ़ करके अपने कक्ष में चले जाते। मुरारी गुप्त वाद विवाद करने में अद्वितीय थे, जो और गौरांग तो इनसे भी बढ़ चढ़कर थे। जो छात्र मिल जाता, चाहे वो उल्टा बोले सीधा बोले, उसका खंडन करते। शास्त्रार्थ रास्ते में होने लगता। नए नए छात्रों को पकड़ करके कहते कि तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? बोले ये नाम है। बोले वो कितना पढ़े हैं? बोले ये पढ़े। क्या पढ़ाते हैं? बोले ये पढ़ाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दो। इको यणचि में अचि ग्रहणम किमर्थम?
वहाँ अची क्यों लिखा महर्षि पाणिनि ने, एकोची विभक्तों में अची क्यों लिखा, विभक्तों में सप्तमी किस सूत्र से हुआ, ऐसे उल्टे पुल्टे प्रश्न करते वो बेचारा छात्र जान छुड़ा करके भाग जाता। छात्र अपनी जान बचाता कि इनके चक्कर में पड़ेंगे तो ये तो मूर्ख घोषित कर देंगे। गंगा जी के किनारे तलहटियों पर बैठ करके दिन भर शास्त्रालाप हुआ करता। भूख लगती घर चले जाते, भोजन करके आते, फिर सभी छात्रों के साथ बैठकर शास्त्रालाप करते। अब हम लोग भी अभी अध्ययनशील ही हैं। कदाचित आप लोग हमारे कक्ष में आ जाएं और कदाचित कोई मित्र आदि मिलने आ जाए, गुरु भाई लोग मिलने आ जाएं जो साथ में पढ़ते हैं, तो चर्चा होगी कि हमें यह बताएं मूर्ति पूजा भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है क्या। अब किसी ने ये छेड़ दिया तो पता चला कि 4-4, 5-5 घंटे बीत जाते थे। एक हमारे परम मित्र हैं जो प्राणों से भी अधिक हमको मानते, श्री राहुल गिरी जी, हमारे कक्ष में आते थे 9 बजे रात्रि में, और शास्त्रार्थ चलता था तुलसी और रुद्राक्ष पे, मोक्ष पे, गोलोक है कि नहीं, वैकुंठ है कि नहीं। 5 दिन ऐसे चला और प्रतिदिन सुबह 4 बज जाते थे बैठे बैठे। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक चर्चा ही चलती रहती थी। ये नहीं तो ये कैसे, ये नहीं तो ये कैसे, ये नहीं तो ये कैसे। वह सदुक्कड़ी भाषा में बोलते और मैं उसको जो कुछ गुरुजनों से सीखा हूँ ग्रंथों से प्रमाणित कर करके उसको खंडन करता, वो मेरा खंडन करते, इस तरह चलता रहता। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च कलहेन। कहते हैं काव्य और शास्त्रों के साथ हंसी मजाक करने से समय बिताते हैं बुद्धिमान लोग, और मूर्ख लोग व्यसन में, कलह में, लड़ाई में, झगड़े में ही समय यापन करते हैं। उसने उसको वो क्यों किया, उसने उसको वो क्यों किया। और जो बुद्धिमान होते हैं भगवान का चरित्र कहेंगे, एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। महाप्रभु गौरांग के अंदर ये खूबियां कूट कूट करके भरी थी। उस समय आजकल की भांति छापा खाने नहीं थे, पब्लिशिंग नहीं होती थी। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए गुरुजनों से ग्रंथ को मांग करके 3-4 रात्रि जग करके भोजपत्र में पूरा उतारना पड़ता था। और गुरुदेव पढ़ाते समय कोई क्लिष्टात्मक पंक्तियां कह देते तो रास्ते में उसको बार बार बोल बोल करके छात्रों से लगा करके फिर जब तक लिख नहीं लेते तब तक भोजन पानी भी नहीं करते कि कहीं वो भूल ना जाए। इतने श्रम करते थे। आजकल गूगल आदि पे सारे डाटा मौजूद हैं, फिर भी लोग पढ़ने में आनाकानी करते हैं। इसलिए पहले के विद्वानों की लेखनी समझनी बहुत कठिन थी, वर्तमान में और कठिन होता जा रहा है। हनुमान चालीसा कितना सरल है, लेकिन किसी से पूछ दो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अब किसी मूर्ख से पूछो, कोई पढ़ा लिखा ना हो उतना, पैसारे का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे हनुमान जी भी घूस लेते थे। वो कहते हैं कि अंदर एंट्री बिना पैसे के नहीं होगी। होत न आज्ञा राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। नोट चढ़ाओ अंदर जाओ। लेकिन पैसारे का अर्थ होता है शरणागति। अब ये कोश ज्ञान होने से होगा। अब जैसे एक पंक्ति रामचरितमानस में आई,
श्रीमद् भागवत में भी एक जगह कहीं प्रकरण आया है, मोह मदांधकार। तो मुस्लिम लोग कहते हैं सब मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, मोह मद अंधकार। तो मोह मदांधकार, बोले ये मेरे पैगंबर का नाम उसमें भी आया। अब उनको कौन बताए कि मोह वैचित्य धातु से मोह बनता है, मदि धातु से मद है, वहां समास हुआ है। तो इसलिए प्राचीन विद्वानों की लेखनियां वर्तमान में सरलता से समझी नहीं जा सकती, क्योंकि इसलिए आप सोचिए भगवान वेदव्यास जी की जो उक्ति है श्रीमद् भागवत आदि में, वह कोई पसीना उतार करके उन्होंने नहीं लिखा, स्वाभाविक रूप से उनकी भाषा थी। जैसे हम लोग कोई कहानी लिखते हैं, जैसे केशव पंडित आदि का नोवेल है, 100 सुनार की, 1 लोहार की, आदि आदि जो उपन्यास हैं, वो जो हंसते खेलते लिख देते हैं, डायरेक्टर जैसे पटकथाएं लिखता है, ऐसे ही उन्होंने श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत लिख दिया। बहुत यत्न नहीं किया उन्होंने, समाधि भाषा में जो जो उनको दर्शन हुआ लिखते चले गए। लेकिन वर्तमान में हम ही को देख लीजिए कि हम 9 वर्ष से व्याकरण पढ़ रहे हैं, आज भी श्रीमद् भागवत के पंक्तियों का भेदन नहीं कर पाते पूरी तरह से। मतलब कि उनके स्वाभाविक रूप से लिखी गई पंक्तियां 15-15 वर्ष तक काशी आदि क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्वान भी भेदन नहीं कर पाते। क्या प्राचीन पंडितों की मेधा थी। नागेश भट्ट जो आज वाराणसी में सर्वमान्य वैयाकरण माने जाते हैं, बीएचयू के बड़े बड़े प्रोफेसर, जिनकी पंक्तियों को लगाने में पसीने पसीने हो जाते हैं। ग्रंथ लिखते लिखते पीठ में कुबड़ा निकल गया था। विवाह के 12 वर्ष बीत गए, उनको स्मरण तक नहीं था कि मेरी कोई पत्नी भी है, और पत्नी भी कितनी पतिव्रता थी, भोजन आदि की व्यवस्था कर देती, वो लिखने में ही लगे रहते, प्रसाद पाके थाली हटा देते। एक दिन दीपक की रोशनी कुछ कम हो रही थी, उसमें ईंधन डालने के लिए जब उनकी पत्नी ने ईंधन डाला तो उनकी चूड़ियां बजी। ध्यान नागेश भट्ट का गया कि तुम कौन हो, वो भूल चुके थे। बोली आप भूल गए, 12 वर्ष पहले आपने पाणी ग्रहण करके हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। बोले अरे मैं तो भूल गया। तो बोले अब आप जान ही गए हैं तो हमें मातृ सुख का आनंद प्राप्त हो, हम मां बन सकें। तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा पुत्र दूंगा जो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक स्मरण में बना रहेगा। तब उन्होंने 3 पुत्र निर्माण किए, जो व्याकरण के ऊपर टीका है, बृहत शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर आदि। और पुत्री मंजूषा, परम लघु मंजूषा, बोली ये तुम्हारी पुत्री हुई, ये तुम्हारे पुत्र हुए। ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया। ऐसे ही वाचस्पति मिश्र ने, जो अद्वैत के धुरंधर विद्वान षड दर्शनाचार्य, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भामती टीका लिखी, वो अपने पत्नी के नाम पर लिखी है। तो ऐसे महापुरुष थे जिनको अपने विवाह का भी स्मरण नहीं होता था, इतने अध्ययन व्यसनी थे। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन उस समय अत्यंत अनिवार्य था। कहते हैं नृणाम अनभ्यस्त फणाभृदे शगिराम दुरापा बुधराज गोष्ठी अबुद्ध चाप श्रुति पद्धति नाम युद्ध क्षमे गोधृत योद्ध सार्था। जिस प्रकार जिसने धनुर्वेद का अभ्यास नहीं किया हो, वो जिस युद्ध भूमि में बड़े बड़े महारथी युद्ध कर रहे हों उसमें नहीं जा सकता, उसी प्रकार जिसने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं किया हो वह पंडितों की सभा में खड़ा नहीं हो सकता।
इस सिद्धांत को गौरांग आदि महापुरुष जानते थे, इसलिए सदा व्याकरण की फक्किकाओं में लगे रहते, एक एक पंक्तियों के शंका समाधान में दिन दिन भर नष्ट करते। इसलिए किसी ने कहा है, कोई बालक कहता माँ मैं व्याकरण नहीं पढ़ूंगा, तो माँ कहती यद्यपि बहुनाधीशे, हमने अपने गुरुदेव से सुना था, तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत सकृत। बेटा बहुत मत पढ़ो, किंतु व्याकरण अवश्य पढ़ना। क्यों? बोले यदि तुम्हें अध्ययन नहीं करना है तो व्याकरण इसलिए पढ़ो कि तुम स्वजन को स्वजन न बोलो। स्वजन में दंत सकार का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है अपना व्यक्ति। और तो इतना तो व्याकरण पढ़ लो कि स्वजन को स्वजन न कहो। स्वजन में दंत सकार का प्रयोग होता है। स्वजन का अर्थ है अपना व्यक्ति, और स्वजन को कह दे, तालव्य शकार का प्रयोग कर दे, उच्चारण स्वजन न करके स्वजन कर दे। ईचु यशानाम तालु का ज्ञान ना हो तो स्वजन मतलब होता है कुत्ता, श्वान जिसे कहते हैं, तो स्वजन मतलब कुत्ता। बोले आप तो अपने स्वजन हैं। अब इस तरह कोई व्याकरण न पढ़ा हो, जिसने तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र न पढ़ा हो, जिसको ये पता नहीं कि ईचु यशानाम तालु ऋतु लसानाम दंताहा, कि ई च छ ज झ य अंतस्थ य और श इसका उच्चारण स्थान तालु है, रि त थ द ध न और स इसका उच्चारण स्थान दंत है। इसका ज्ञान न हो तो स्वजन को स्वजन कह देगा। स्वजन मतलब होता है अपना व्यक्ति, और स्वजन मतलब होता है कुत्ता। तो यदि कहते आप तो अपने स्वजन हैं, तो कहेगा आप तो अपने कुत्ते हैं। इसलिए बेटा इतना पढ़ लो कि कम से कम स्वजनः स्वजनो मां भूत्। फिर सकलम शकलम, कोई सकल कह रहा है। अब ऋतुलसानाम दंताहा, ऋ त थ द ध न और स का उच्चारण स्थान दंत है, और ई च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान ईचु यशानाम तालु है। तो सकल को तालु से उच्चारण करते शकल, तो सकल का मतलब होता है सब, और शकल का मतलब होता है टुकड़ा। मुझे तो शकल चाहिए मतलब टुकड़ा चाहिए, और उसका तात्पर्य है सर्व कहने में, सब कहने में। शकृत छकृत, शकृत छकृत, सकृत मतलब होता है, और शकृत छकृत हुआ है सस छोटी से छ होता है। सकृत का अर्थ है एक बार, और शकृत का अर्थ होता है विष्ठा मल। अब कोई कह दे तुम एक बार खाओ, भवान सकृत खादतु, तुम एक बार खाओ, और कोई सकार के स्थान पर करता है भवान शकृत खादतु, तुम विष्ठा खाओ। कितना अंतर हो गया। इसलिए बेटा यद्यपि बहुनाधीशे, बहुत मत पढ़ो, तथापि पठपुत्र व्याकरणम। क्यों? स्वजनः स्वजनो मां भूत् सकलम शकलम सकृत सकृत। तो इसलिए व्याकरण पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जब व्याकरण की कोई प्रशंसा करता तो महाप्रभु व्याकरण की निंदा कर देते, हंसी मजाक चलता रहता। कहते सूत्रैः पाणिनि निर्मितैर् बहुतरैर् निष्पाद्य शब्दावलीम् वैकुंठस्तव मक्षमा रचयितुम् मिथ्याश्रमाः शाब्दिकाः पक्वान्नं द्विविधं श्रमेण विविधा पूपाग्रसूपान्वितं मंदाग्नि ननुरुन्धते मितबला नाघ्रातुमप्यक्षमान्। पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि के द्वारा रचे हुए सभी सूत्रों को याद करके जिसने शब्दों की श्रेणियां तैयार कर ली है,
ऐसे कोरे शाब्दिक को यदि भगवान विष्णु के स्तोत्र रचने की क्षमता जिनमें नहीं है, मतलब जिन्होंने साहित्य नहीं पढ़ा है, उनका जीवन निरर्थक है। व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ। ये उसी तरह हो गया जो कोई चावल का पुआ देसी गैया के घी में अत्यंत सुगंधित रूप से खोवा आदि डाल करके छाने और किसी की जठराग्नि मंद हो गई हो तो उसका क्या लाभ। व्याकरण पर्याप्त आती हो किंतु विष्णु स्तोत्र रचने की क्षमता नहीं हो, श्लोक बनाने की क्षमता नहीं हो, इसलिए व्याकरण का क्या लाभ, ये महाप्रभु कह देते। न्याय शास्त्र का सम्मान गदाधर भट्ट आदि करते, कहते न्याय की क्या कहें, मोहम ऋणद्धि विमली कुरुते च बुद्धिम सूते च संस्कृत पद व्यवहार शक्तिम शास्त्रांतरा भ्यसन योग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते कमिहोपकारम। कहते कि जिन्होंने न्याय शास्त्र के अध्ययन में परिश्रम नहीं किया, उन्होंने अपना मोह का नाश नहीं किया। जिसने परिश्रम किया उसने मोह का नाश किया, अपनी बुद्धि को निर्मल किया है, संस्कृत पदों के व्यवहार की शक्ति प्रदान की है। इसलिए तर्क शास्त्र से किसका उपकार नहीं होता, इसलिए शास्त्रार्थ अत्यंत आवश्यक है, तर्क शास्त्राध्ययन आवश्यक है। जब पंडितों की सभा में बैठा हो और तर्क शास्त्र का अध्ययन न किया हो और छोटे छोटे ग्रामीण संस्कृत बोले, जैसे बोले पर्वतो धूमवान वन्हे हैं, पर्वतो वन्यमान धूमात, ये पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने के कारण, ये पर्वत धुआं वाला है अग्नि होने के कारण। ये सरल भाषा। और किसी ने न्याय अच्छे से पढ़ा हो तो वह कहेगा हेत्वधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नाधेयता पर्याप्त अधिकरणतावच्छेदक संख्या भिन्नाया साध्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नाधेयता पर्याप्त अधिकरणतावच्छेदक संख्यावत् धर्माश्रयाधिकरण वृत्तित्वम। ये तर्क शास्त्र से शब्द की क्लिष्टता उत्पन्न होती है, जिससे बड़े बड़े विद्वान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए तर्कशास्त्र अत्यंत आवश्यक है। तर्कशास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान के सागर के समान महात्मा अक्षुपाद, कणाद, श्री पक्षिल, उदयनाचार्य, वर्धमान, गंगेश्वर, शशधर आदि महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने तर्क में अनूठा श्रम किया। इस तरह तर्क शास्त्र की चर्चाएं होती और लोग प्रबलतम होते, खूब अध्ययन करते। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी महाप्रभु के अध्ययन का प्रकरण चल रहा है। इसके बाद फिर हम लोग 2-3 महीने संन्यास का रसास्वादन करेंगे। अभी केवल शास्त्र ही चलेंगे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
हरे रामा हरे राम राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। आनी को कानी को नागा को निर्वाणी को गुप्त को प्रगट को संत को महंत को कोठारी भंडारी पुजारी कारोबारी कोतवाल चारों धाम 84 अड्डा नवोनाथ 84 सिद्धों को नमो नारायण।